दोस्तों, अगर आप भी एक 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मात्र 6 महीने बच गए हैं आप लोग के बोर्ड एग्जाम्स के लिए। जी हां दोस्तों, गलत बोल रहा हूं क्या? नहीं ना, कैलकुलेट कर लो यार। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आपका एग्जाम होता है। तो आप बोलोगे कि सर आप तो 6 महीना बोल रहे थे, यहां पे तो 7 महीना हो रहा है। अरे भाई, अगर आप देखोगे तो अगस्त का महीना शुरू हो गया है, सितंबर आएगा, अक्टूबर आएगा, नवंबर आएगा, दिसंबर आएगा, जनवरी का महीना आपको मिलेगा। लेकिन फेब में तो आपका बोर्ड एग्जाम होना है ना, भले ही 15-20 तारीख को होता है, लेकिन फरवरी को हम कंसीडर नहीं कर सकते। और जनवरी का जो महीना है ना, इसमें भी आपका प्रैक्टिकल, ओरल, वाइवा, प्रीलिम्स एग्जाम, ये सब में आप बिजी हो जाते हो। तो देखा जाए तो सिर्फ 5-6 महीने ही है, और ओवरऑल कैलकुलेशन करें डे वाइज तो सिर्फ 180 दिन के आसपास बचे हुए हैं हमारे पास पढ़ाई करने के लिए। और अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं किया है तो आज का जो वीडियो है ये आपका कमबैक कराएगा। जिस प्रकार मेरा कमबैक हुआ है, आपको पता ही होगा कि पिछले 20 से 25 दिनों से मैं बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, बिकॉज मुझे नी इंजरी हो गई थी। मैं काफी ज्यादा परेशान था, हॉस्पिटलाइज था, एडमिट था, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम हुआ था, खड़े भी नहीं रह पा रहा था। जस्ट 2-3 दिन पहले से ही मैं काम करना शुरू किया हूं, ऑफिस वापस से आना शुरू किया हूं, और उसका पूरा जर्नी अगर आप देखना चाहते हो तो मैंने शॉर्ट्स वीडियो में डाला हुआ इसी चैनल के, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम पे रील पे देख सकते हो। सारा डिटेल्स आपको पता चल जाएगा कि मुझे क्या हुआ था, और मैंने स्पेशल लाइव भी लिया था। खैर, ये सब बातें को जाने देते हैं, क्योंकि आज का जो वीडियो है एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है फॉर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। क्योंकि इस वीडियो में पूरा पूरा हाईलाइट करेंगे कि हर महीने के हिसाब से ऐसा क्या आपको कमबैक प्लान करना पड़ेगा कि आपका जो सिलेबस है वो फुल्ली कवर हो जाए, अच्छे से पढ़ाई कर पाओ, अच्छे से रिवीजन कर पाओ, प्रैक्टिस कर पाओ, और अपने बोर्ड एग्जाम के लिए रेडी हो जाओ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास है अगस्त का महीना, ठीक है। अगर अगस्त के महीने की हम बात करें बच्चा, सबसे पहले यहां पे अगर आप ध्यान दोगे, अगस्त का महीना शुरू हो गया है। बहुत सारे आप में से स्टूडेंट्स होंगे जिनका फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम भी जुलाई एंडिंग या फिर अगस्त की शुरुआत में शुरू हो गया होगा। तो अगर आप एक ऐसे 10th के स्टूडेंट हो जिसका फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम जो स्कूल करवाता है, अगर वो कंप्लीट हो गया है तो लिख देना कि यस सर कंप्लीट हो गया है, और आप अपने फर्स्ट यूनिट टेस्ट के मार्क्स मुझे बता देना। सबसे पहले क्या करोगे, अपना नाम लिखोगे, और आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक साइंस 1, साइंस 2, मैथ्स 1, मैथ्स 2, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या फिर लैंग्वेजेस, उसमें कितने कितने आउट ऑफ मार्क्स कितने मिले हैं वो जरूर से कमेंट सेक्शन में भर देना, क्योंकि सभी का कमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिनका अपना यूनिट टेस्ट एग्जाम हुआ ही नहीं है, ठीक है, तो वो लिख देना कि सर अभी तक हुआ नहीं है, जब होगा तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। ये काम कर देना सबसे पहले। अब देखो, सबसे पहले अगस्त के महीने में हमें टारगेट लेना है। क्या टारगेट लेना है कि हमारा अगस्त कंप्लीट होते होते 30% ऑफ सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। अब ये 30% में क्यों बोल रहा हूं, अगर मैं मोटा मोटा कैलकुलेशन करूं तो आपके मेन मेन सब्जेक्ट कौन से है बच्चा? सभी लोग को तो पता है ये मेन मेन सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। साइंस 1 है, साइंस 2 है, मैथ्स 1 है, मैथ्स 2 है, इसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, और ज्योग्राफी है। हम लैंग्वेज अभी फिलहाल नहीं ले रहे, लेकिन फिलहाल में ये हमारे पास टोटल कितने सब्जेक्ट है? 1 2 3 4 5 6 7 सब्जेक्ट है, ठीक है। तो हमारे पास 30% सिलेबस अगर मुझे कंप्लीट करना है, और आपको पता है साइंस में 10 चैप्टर है, तो 10 चैप्टर का 30% मतलब 3 चैप्टर होता है। तो मतलब साइंस 1 में कम से कम 3 चैप्टर होने चाहिए, साइंस 2 में आपके 3 चैप्टर पढ़ के और याद करके प्रैक्टिस करके कंप्लीट होने चाहिए। याद रखना, कंसेप्ट क्लियर करके हो जाने चाहिए। मैथ्स में टोटल 6 चैप्टर है, उसका 30% अगर मैं फिर भी पकड़ूं तो कम से कम 2 चैप्टर होने चाहिए। मैथ्स 2 में भी कम से कम 2 से 3 चैप्टर होने चाहिए। हिस्ट्री में आपके 3 चैप्टर होने चाहिए, पॉलिटिकल साइंस में भी कम से कम आपसे 1 से 2 चैप्टर होने चाहिए, और ज्योग्राफी में भी कम से कम 3 चैप्टर होने चाहिए। तो अगर आपका अगस्त महीने कंप्लीट होते होते अगर इतना पढ़ के हो गया तो समझ जाना कि आप सही राह पे चल रहे हो। मतलब आपका जो 90% लाने का सपना है वो पूरा हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत से ही पिछले साल से नारा लगवा रहा हूं, अब की बार 90 पार विथ JR। कमेंट सेक्शन में कर देना, क्योंकि यार 90 पार ये कोई मामूली परसेंटेज नहीं है। 90 यानी 90% स्कोर करना हर 10वीं के छात्र की, हर 10वीं के स्टूडेंट की एक सपना होता है। जैसे मैंने देखा था, मेरे तो नहीं आए थे 90, मेरे आए थे 82% 10वीं में, लेकिन फिर भी मैं पिछले 6 साल से YouTube पे पढ़ा रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट इस YouTube चैनल के माध्यम से, और एप्लीकेशन पे भी हमारे JR ट्यूटोरियल का ऐप है, उस पे भी 3 साल से पढ़ा रहा हूं। और ये दोनों ही कंबाइन करके मैं बता दूं, कम से कम हमने 100+ ऐसे स्टूडेंट्स क्रिएट किए हैं जिन्होंने 90 और 95% से ऊपर स्कोर किया है, और उसके लिए मैं बहुत प्राउड फील करता हूं। ठीक है बच्चा, तो यहां पे अगर मैं बता दूं आप लोग को कि पहले 30% आपको पढ़ना है। अब पढ़ना कैसे, ये मैंने आपको 10 बार बताया, इसको बताने की जरूरत नहीं, आप स्मार्ट हो। पढ़ना कैसे है, सबसे पहले कोई भी चैप्टर का आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा। कंसेप्ट समझने के लिए JR ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल, बेस्ट चैनल फॉर महाराष्ट्र बोर्ड, सभी लोग जानते हैं। यहां पे बिल्कुल सिर्फ काम की बातें होती है, सिर्फ पढ़ाई की बातें होती है, कोई अननेसेसरी ड्रामा नहीं, ठीक है। तो आप आओ, कोई भी लेक्चर वीडियोस, आप जैसे मान लो साइंस 1 का पहला चैप्टर पढ़ना है, सर्च करो 10th साइंस 1 ग्रेविटेशन चैप्टर बाय JR ट्यूटोरियल। कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी
चैप्टर अगर आपको पढ़ना है तो उस सब्जेक्ट का नाम, चैप्टर का नाम टाइप करो और बाय JR ट्यूटोरियल ऐसा लिखो और यूट्यूब पे सर्च करो, आपको डायरेक्ट हमारा वीडियो मिल जाएगा। बेस्ट तरीके से हमने पढ़ाए हुए हैं, लाखों में, मिलियंस में व्यू है, लोगों ने देखा हुआ है और समझा हुआ है, और प्रैक्टिकल तौर पे इससे रिजल्ट भी बच्चों को मिला है। कहीं ना कहीं आप पढ़ सकते हो, तो अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो बाय वॉचिंग आवर वीडियोस। साथ ही में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बड़े बड़े थियरी याद कर लेते हैं, मैथ्स प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे चीजें होते हैं जैसे MCQs, मैच द पेयर, कोरिलेशन, ट्रू और फॉल्स, है कि नहीं, तो ये चीजें, ऑड मैन आउट वगैरह, ये चीजों को भी आप प्रैक्टिस करो, याद करो। आपके पास नोट्स होंगे, डाइजेस्ट होंगे, जो भी वॉट एवर द थिंग यू हैव, उससे आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा। और कोशिश करना कि पूरे 6 दिन में आप जो भी पढ़ाई करोगे, जैसे हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 में से 6 दिन जो भी आप पढ़ाई करोगे, 7वें दिन उस 6 दिन का जो भी आपने पढ़ा है उसको क्विक तौर पे पूरे दिन लगा के रिवीजन जरूर करना। इससे क्या होता है, आपका माइंड वो चीजें भूलता नहीं है, क्योंकि इंसान के दिमाग की आदत होती है वो हर वो चीज जो उसने 6 दिन 8 दिन पहले पढ़ी थी, समझी थी, देखी थी, वो उसको भुलाने लगता है। तो आप भूल ना पाओ, बोर्ड एग्जाम तक वो चीज याद रहे, इसके लिए बीच बीच में उसको रिवीजन करना भी बहुत जरूरी है। और अगर मान लो कि आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आए, अगर आपके 90% 80% नहीं आए और खराब है और आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि सर हमारा 10वीं तो ऐसा लग रहा है कि हम फेल कर जाएंगे या फिर जस्ट पास हो पाएंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर आपको इनफ मार्क्स, अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, तो मैंने क्या बोला कि इस चैनल पे वीडियोस देख के कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, फिर बाय हार्ट कर सकते हो चीजों को, क्वेश्चन आंसर को याद कर सकते हो, मार्क्स अपने आप अच्छे आएंगे। लेकिन उससे भी एक तगड़ा मेथड मेरे पास है जो कि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों को बोला है, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। हमारा JR ट्यूटोरियल्स के ऐप के ऊपर, हमारा एप्लीकेशन है खुद का, पहली बात तो एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो ऐप को डाउनलोड कर लो। हमारे पास ऐप के अंदर एक पेड कोर्स है जो कि लाइव कोर्स है, जिस हर दिन 10वीं का बच्चा हर दिन हमसे लाइव पढ़ता है, लाइव हम पढ़ाते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं, और वो बच्चा डेली, यहां पे मेरे पास लैपटॉप स्क्रीन है, वो डेली मेरे को क्वेश्चन पूछता है। और हर सैटरडे को हम वीकली टेस्ट करवाते हैं, सरप्राइज टेस्ट भी होता है, वीकली टेस्ट भी होता है, और जूम मीटिंग होता है जिसमें हम फेस टू फेस भी बात करते हैं। ये सब खासियत है इस लाइव बैच के अंदर। और इस लाइव बैच के अंदर ना सिर्फ साइंस मैथ्स को लाइव नहीं पढ़ाते हैं, बल्कि आपको बहुत सारे रिकॉर्डेड कोर्स, क्रैश कोर्स फ्री मिले हुए हैं, सब सब्जेक्ट के, साइंस मैथ्स SST हिंदी मराठी, और सब कुछ आपको मिलेगा, मतलब सब कुछ है। तो ये कोर्स एक बेस्ट कोर्स है, जरूर से ज्वाइन करना। ज्वाइन कैसे करना है मैं बता देता हूं। इसका नाम है विश्वास प्रो लाइव, ऑलरेडी बहुत फेमस है पूरे महाराष्ट्र के अंदर। 10वीं के बच्चों को पूछना, तो आपको क्या करना है उसके लिए, ज्वाइन करने के लिए, तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, हमारा JR ट्यूटोरियल्स का ऐप को डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड कर लेना, इंस्टॉल प्ले स्टोर में जाके JR ट्यूटोरियल टाइप करोगे, डाउनलोड करोगे, उसमें अपना डिटेल्स जो पूछेगा वो डाल देना, फिर लॉगिन हो जाओगे रजिस्टर करके। लॉगिन होने के बाद ये पेड कोर्स का सेक्शन है, दिख रहा है आपको, ये पेड कोर्स के सेक्शन पे क्लिक करना। जैसे क्लिक करोगे तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेस आपको दिखेंगे। आपको क्या चाहिए, 10वीं का लाइव कोर्स चाहिए ना आपको, कि रिकॉर्डेड चाहिए, कि हमारे पास दो चीज है, एक रिकॉर्डेड भी है, एक लाइव भी है। तो अगर आप रिकॉर्डेड कोर्स लोगे तो आपको काफी सस्ता पड़ेगा, बहुत सस्ता पड़ेगा पूरे साल के लिए, जिसमें आपको साइंस मैथ सोशल स्टडीज के सारे चैप्टर्स को पूरा रिकॉर्डेड पढ़ा के रखा हुआ है, आप आराम से अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। लेकिन ये जो हमने नया बैच लॉन्च किया है 10th स्टैंडर्ड का लाइव बैच, ये इसको क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा हमारा ये वाला बैच, जिसका नाम क्या है दोस्तों, विश्वास प्रो लाइव बैच। ये एक ऐसा बैच है जिसमें हम पूरा साइंस, पूरा मैथ्स को लाइव पढ़ाते हैं, हर सब्जेक्ट को हर दिन आके लाइव पढ़ाते हैं। इसके अलावा हर सैटरडे को हम वीकली टेस्ट लेते हैं, जैसे मैंने बोला डाउट सॉल्विंग होती है, जूम मीटिंग होता है, सब कुछ होता है। साथ ही में आपको हिंदी मराठी के क्रैश कोर्स मिलते हैं, जिसमें आपका हिंदी मराठी का भी टेंशन खत्म हो जाता है, इंग्लिश का भी एडिशनल एड ऑन होने वाला है, और सबसे इंपॉर्टेंट SST के भी रिकॉर्डेड कोर्स है, साइंस के भी रिकॉर्डेड कोर्स है, मैथ्स के भी रिकॉर्डेड कोर्स है, वो सारे आपको फ्री मिले हैं। और इसका प्राइस कितना रखा है पता है, पूरे साल के लिए, पूरे साल की बात कर रहा हूं, आज लोगे तो जब तक आपका बोर्ड एग्जाम रहेगा तब तक आपका ये कोर्स रहेगा। तो इसका प्राइस फिलहाल में 5499 है, लेकिन मैं आपको बोलूं इस प्राइस में भी अगर आप जब खरीदने जाओगे, बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो वहां पे कूपन कोड डालने का ऑप्शन आता है। तो कूपन कोड अगर फर्स्ट 500 डालते हो, कैपिटल लेटर्स में ऐसे ही डालते हो, तो आपका ये जो कोर्स है ना, जो 5499 दिखा रहा था, ये 5499 होके 4999, यानी सिर्फ 4999 पूरे साल के लिए आपको मिल जाएगा। इसके अलावा 1 रुपए भी आपको देना नहीं है। ये इतने से प्राइस में पूरे साल हमसे लाइव पढ़ोगे, डाउट पूछोगे, सब कुछ करोगे, रिवीजन क्रैश कोर्स करोगे, ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको मिलेगी यार। इससे बेस्ट और अफोर्डेबल कोर्स पूरे महाराष्ट्र में आपको नहीं मिलेगा, अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल क्रिएटर्स की, ठीक है। तो ये चीजें हैं आप लोग के लिए। अगर मैं टाइम टेबल बताऊं तो देखो, ये टाइम टेबल है, हर दिन 1.5 घंटे का सेशन है। देखो, मंडे को मैं खुद आता हूं 7 से 8:30 बजे रात को, डेली लाइव होते हैं। ट्यूसडे को तो 2 लाइव लेता हूं, साइंस 1 का भी लेता हूं, मैथ्स 1 का भी लेता हूं। वेडनेसडे को साइंस 2 का लाइव होता है, थर्सडे को मैथ्स 2 का लाइव होता है, फ्राइडे को मैथ्स 2 का लाइव होता है। उसके बाद सैटरडे को डाउट सॉल्विंग सेशन होता है, सरप्राइज टेस्ट होता है, जिसमें हम तीनों सर आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें, संडे आपको छुट्टी मिलता है। तो ये फायदा है विश्वास प्रो लाइव बैच का, जरूर से एनरोल करना। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट है कि सर हमें पूछना है, इंक्वायरी करना है, तो हमने ना हेल्पलाइन नंबर बनाया, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। इस हेल्पलाइन नंबर पे जाओ,
मैसेज करो, व्हाट्सएप करो, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी, कोर्स खरीदने में भी हेल्प करेगी। कुछ भी डाउट है कोर्स के रिगार्डिंग, इंस्टॉलमेंट सिस्टम भी हमने बनाया हुआ है कि अगर आप एक बार में 4,999 नहीं भर सकते तो आप 3 बार में भर सकते हो, वैसा हमने इंस्टॉलमेंट सिस्टम बनाया हुआ है। तो लेकिन ये नंबर पे पहले मैसेज करो और जाओ बिंदास हमारे JR ट्यूटोरियल के ऐप पे जाके ये कोर्स को, विश्वास प्रो लाइफ को परचेस कर लो आज के आज ही। ये बेस्ट डील रहेगा आपके लिए पूरे साल की पढ़ाई के लिए, ठीक है। आ जाते हैं टॉपिक पे। तो जैसे मैंने बोला अगस्त की बात कर रहे थे, तो अगस्त में आप ये काम कर सकते हो और अपनी पढ़ाई की शुरुआत वापस से ट्रैक पे ला सकते हो जिसकी भी गड़बड़ हुई है। अब आ जाते हैं सितंबर का महीना, ठीक है। अब ये महीना जो होता है ना, ये बच्चा आप लोग के लिए ना हाफ ईयरली को प्रिपेयर करने वाला महीना होता है। क्योंकि मैं अगर बताऊं 10वीं के लिए, आपको पता है 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हो आप लोग, तो 10th स्टैंडर्ड को ना बोर्ड एग्जाम तो देना है फरवरी के मिडल में, यानी 20 तारीख के आसपास आपका एग्जाम होता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि भाई जो एग्जाम होता है ना वो हाफ ईयरली भी हो सकता है, प्रीलिम्स एग्जाम भी हो सकता है। तो प्रीलिम्स जनरल तौर पे दिसंबर या फिर जनवरी में कराया जाता है। तो ये मान के चलो कि आप लोग का सितंबर का महीना खत्म होते होते का आपको हाफ खत्म करना है, यानी आपका 40 to 50% सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। कितना बोल रहा हूं, 40 to 50% सिलेबस आपका पढ़ के हो जाना चाहिए हर सब्जेक्ट का। यानी साइंस में अगर 10-10 चैप्टर है तो 5-5 चैप्टर आपके पढ़ के, बाय हार्ट करके, स्टडी करके, प्रैक्टिस करके, रिवीजन करके सब कुछ हो जाना चाहिए। तो जितना हो सके बोर्ड एग्जाम जैसा ट्रीट करना है, रिवाइज करो, अपने मिस्टेक्स को सुधारो। क्योंकि आपने फर्स्ट यूनिट टेस्ट दिया तो फर्स्ट यूनिट टेस्ट देख के आपको आइडिया तो लग गया होगा कि मेरा कमजोर सब्जेक्ट क्या है, किसमें कम मार्क्स मिले हैं, किसमें ज्यादा मार्क्स मिले हैं। तो जिसमें कम मार्क्स मिले हैं मतलब उसमें सुधार की जरूरत है, उसमें ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। तो उसको आपको मेहनत करना है और साथ साथ हैंडराइटिंग और प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान देना है। डोंट वरी, हैंडराइटिंग और प्रेजेंटेशन लास्ट में कैसे निकालना है, क्या क्या चीजें करनी है, वो मैं लास्ट में बता दूंगा, उसका टेंशन मत लो, फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा वो चीज, ठीक है। दूसरा, अक्टूबर का महीना आता है। अक्टूबर एंडिंग या फिर दिवाली जो होता है अपना नवंबर के आसपास आता है। इस बार भी शायद नवंबर में है दिवाली शुरुआत में, तो उसमें दिवाली की वैकेशन लगती है। तो उस वैकेशन को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करो। क्या करना है, ये जो है ना, जो महीना होता है ना दिवाली के वैकेशन वाला, जिसमें आपका हाफ ईयरली एग्जाम होता है, उसके बाद 10-12 दिन की, 15 दिन की छुट्टी होती है ना, उसको बेस्ट यूटिलाइज करना, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा पढ़ना, ठीक है। तो कोशिश करना कि आपका 60%, मैं तो बोलता हूं 60 to 70% सिलेबस ना इसमें ही पढ़ के खत्म करो। इसमें यही महीने में, अक्टूबर और नवंबर के बीच वाला महीना, इसमें सिलेबस खत्म करो। साइंस और मैथ्स के ऊपर ज्यादा फोकस करो। SST को ज्यादा याद करना होता है तो याद करो, बाय हार्ट करो और उसको रिवीजन करो। बाकी साइंस और मैथ्स को समझ के चलना होता है और याद भी करना होता है साथ साथ में, और मैथ्स को तो प्रैक्टिस करना होता है। तो ये चीज याद रखना। राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो और साथ में PYQ जिसको मैं बोलता हूं, सैंपल पेपर जिसको मैं बोलता हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आप पिछले 4 साल का 2023, 24, 25 का उठा लो, 3 साल का उठा लो और उसमें ये देखो कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कौन से चैप्टर्स में कैसे क्वेश्चंस बने थे। तो इससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि अच्छा ये पेपर में से तो ये तो आंसर उनको पहले से ही आता है। तो आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस फील देगा और उसके क्वेश्चन आंसर्स को बाय हार्ट करके चलो, PYQ करके रहो और वेस्ट मत करना प्रीशियस टाइम अपना, ठीक है। फिर आ जाता है आपका अगला महीना जो कि होता है नवंबर का महीना, जिसमें आप शुरू करोगे पहले नवंबर से ही शुरू कर देना हर दिन 5-5 घंटा पढ़ना। क्योंकि जो बच्चा 5-5 घंटा डेली पढ़ेगा नवंबर के महीने से, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, सिर्फ ये 3 महीना आपको 5-5 घंटा पढ़ना है। मैं लिख के देता हूं, गारंटी के साथ साइन करके दूंगा कि फरवरी में बोर्ड एग्जाम दोगे, लगभग अप्रैल एंडिंग या फिर मई के एंडिंग में आपका जब रिजल्ट आएगा ना, आपका 10वीं का बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आएगा ना, 90% हर किसी का आएगा अगर ये जो मैं तरीका बताता हूं ना वो फॉलो कर लेगा तो। और ये जो बच्चे करते हैं ना उनका रिजल्ट आता है और लास्ट में आके वो थैंक यू बोल के जाते हैं मुझे, ठीक है। यूट्यूब पे तो पिछले 6 साल से फ्री में पढ़ा रहा हूं, पिछले 3 साल से एप्लीकेशन ऐप पे पढ़ा रहा हूं। कितने बच्चे, मतलब 100+ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 90+ स्कोर किया है पिछले 3-4 साल के अंदर, ठीक है बच्चा। तो जरूर करना, रिवीजन पे फोकस करो, जैसे मैंने बोला PYQ सॉल्व करो, बोर्ड पैटर्न के हिसाब से स्टडी करो, फॉर्मूला एंड डायग्राम्स ये बहुत जरूरी चीज है। जितना हो सके मैथ्स के फॉर्मूला का लिस्ट बनाओ, उसको टाइम टू टाइम रिवाइज रिकॉल करते रहो, डायग्राम्स खुद से बना के प्रैक्टिस किया करो, सिर्फ देख के जाना नहीं होता है, प्रैक्टिस भी करना होता है, ठीक है। तो 5 घंटा जो मैंने आपको बोला, इसमें 3 घंटा प्योर स्टडी करना है, जो नई नई चीजें हैं उसको याद करना है आगे का सिलेबस को, और 2 घंटा रिवीजन करना है कि आपने शुरुआत से जो भी पढ़ा हुआ है, यानी कि स्टार्टिंग से आपने जो पढ़ा है ना फर्स्ट चैप्टर से, तो उसको रिवाइज भी तो करना पड़ेगा। तो 3 घंटा पढ़ाई करो, 2 घंटा हर दिन का रिवीजन करते रहो, देखो कितना स्मूथली आपका चलेगा। फिर आ जाता है हाँ एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऑल्सो फोकस ऑन लैंग्वेज। मैंने शुरुआत में लैंग्वेज के बारे में नहीं बोला, लेकिन लैंग्वेज के बारे में जरूर फोकस करना, हिंदी, मराठी, इंग्लिश। और जैसा मैंने अभी बोला थोड़ी देर पहले कि अगर आप हमारा एप्लीकेशन पे जो विश्वास प्रो लाइव बैच है उसको एनरोल करते हो तो यार हिंदी, मराठी, इंग्लिश का भी टेंशन खत्म हो जाता है, क्योंकि उस कोर्स में हम रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स अपलोड किए हुए हैं जो आपको हेल्प करता है लैंग्वेज को अच्छा प्रिपेयर करने में। तो ये भी एक बहुत फायदेमंद चीज है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दिसंबर का महीना, और दिसंबर कंप्लीट होते होते मतलब 31 दिसंबर दुनिया सेलिब्रेट करती है हैप्पी न्यू ईयर, 31 सेलिब्रेट करते हैं, तो आप लोग का भी 30-31 तक पूरा
80 to 90 या फिर 90 to 100% सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, रिवीजन करने का टाइम मिलेगा लेकिन पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। तो याद रखना, क्योंकि क्या होता है कि दिसंबर एंडिंग में क्या हो जाता है, प्रीलिम्स एग्जाम शुरू हो जाते हैं, आपके प्रैक्टिकल ओरल वाइवा एग्जाम शुरू हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, कोशिश करना कि भाई मेरा एटलीस्ट 90% सिलेबस पढ़ के हो जाए, और जितना हो सके प्रैक्टिस करो, पेपर्स को सॉल्व करो, ठीक है। 3-3 घंटा प्रैक्टिस कर सकते हो, टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो, प्रेजेंटेशन पे ध्यान दे सकते हो। टाइम मैनेजमेंट के लिए भी अलग से मैं कुछ कोर्स बनाने का सोचा हूं, आएगा तो बता दूंगा, लेकिन बहुत सारे फ्री वीडियोस हमारे इसी जेआर ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे हमने पिछले 2-3 महीने में बनाए हुए हैं, जो आपको टाइम मैनेजमेंट करवाने में हेल्प करेगा, तो जरूर से चेकआउट कर लेना। ओके, अब बात कर लेते हैं जनवरी का महीना, एक फाइनल महीना है आपके लिए, क्योंकि फेब में तो एग्जाम होगा, फरवरी में क्या है, मिडल में लगभग पिछले साल 20 से शुरू हुआ, तो इस बार भी 2027 में 20 फरवरी को समझ के चल लो कि आपका 10वीं का बोर्ड एग्जाम शुरू होगा। तो हमारे पास फरवरी का महीना है ही नहीं, समझ के चलो कि है ही नहीं, तो जनवरी ही है आपका फाइनल रिवीजन करने का मौका। तो पूरा पहले तो फोकस करोगे कि आपका पूरा सिलेबस का जो भी आपके वीडियोस है, कोई वीडियो छूट तो नहीं गया, कोई चैप्टर के वीडियो आपने स्किप तो नहीं कर दिया गलती से, तो पहले सारे वीडियोस को देख के कंसेप्ट को क्लियर कर देना अपने माइंड में। पूरे 10 के 10 चैप्टर साइंस के दोनों, मैथ्स 1 मैथ्स 2 के 6-7 चैप्टर्स, और हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल्स के 9-9 और 5 चैप्टर, ये सारे चैप्टर्स को अगर आपने दिमाग में डाल दिया, उसके कंसेप्ट, उसका स्टोरी आपको पता है, जब आप हमारे वीडियोस देखते हो तो पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। ये जब हो जाएगा तो समझ जाना कि आपका पूरा सिलेबस पढ़ के हो गया। कोई नया चीज को हाथ नहीं लगाओगे, कुछ नए बुक्स को हाथ नहीं लगाओगे जो अभी तक नहीं पढ़ा था आपने। डेली रिवीजन करोगे, कम से कम 2-2 3-3 घंटा रिवीजन करना है। फॉर्मूला नोटबुक को बीच बीच में देखते रहना है, जिससे आपको फॉर्मूला रिवाइज होता रहेगा, और कम से कम जैसे मैंने बोला पिछला 4 से 5 साल का फुल क्वेश्चन पेपर आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है, ठीक है। और इस तरीके से जो भी बच्चा अगस्त के महीने से जनवरी के महीने तक जो भी मैंने बताया है ये कर लेगा, तो ये तो गारंटी है कि उसका 90% आना तय है, वो ला के ही रहेगा, ये मेरी गारंटी है। समझ में आ गया? तो ऑल द वेरी बेस्ट बोलना चाहूंगा हमारे प्यारे 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। बाकी आपको बताइए, थोड़ा नी इंजरी हुआ था मुझे, काफ़ी मेरे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं हेल्थ वाइज, तो फिर भी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ आपके लिए। मैं खड़ा नहीं रह सकता, लेकिन मैं फिर भी खड़ा हूँ सपोर्ट से। आपको पता होगा मैं नी ब्रेसेस पहनता हूँ, सपोर्ट लगाता हूँ, और इसके लिए यहाँ पे मैं खड़ा हो पाया हूँ। और आप ऐसे ही प्यार देना, सपोर्ट देना और आशीर्वाद देना कि और जल्दी जल्दी मैं रिकवर कर जाऊँ, ठीक हो जाऊँ, और आपके लिए और धमाकेदार एंट्री लेकर आऊँ। बाकी इसके अलावा और किसी चीज़ की जरूरत है, कॉमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कॉमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, बता सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं जल्दी। आज के लिए इतना ही। पसंद आया लाइक कर देना वीडियो को, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन आएगा। तो लाइक करो, जितना हो सके शेयर करो, सभी 10वीं के फ्रेंड्स तक, ये महाराष्ट्र तक पहुंच जाना चाहिए वीडियो, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपके राहुल सर ने बोला है तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो प्लीज शेयर करा, ठीक है, सर्वांना शेयर करो, ठीक है। और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रखो। मिलते हैं जल्दी किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।